स्वामी दीपांकर, अच्छा, जो मार रहे हैं उनका मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है और जो मर रहे हैं उनका मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है? आ रही हूं मौलाना साहब, बाकी सबको पहले एक बार बोलने दो, आपने एक सवाल और किया। मैं एक चीज समझ चुका हूं और एक चीज देख रहा हूं और एक सवाल कर लिया था आपने। तकरीबन पिछले 2-4 मिनट से जो मैं सुन पा रहा हूं या सुनकर के स्तब्ध हो पा रहा हूं, व्यथित हो पा रहा हूं कि हैरत होता है कि रशीदी जी भारत में ही रहते हैं और भारत में रह करके किसी मौलाना साहब का ये कह देना कि 10-15 ही तो लोग हैं और 10-15 लोगों का कोई नरसंहार कोई ना होता है। रात में 4 बजे 5 बजे बाहर से ताला लगाकर अंदर घर को आग लगा देना, क्या सोचा जा रहा है और किस बारे में अभी ये वहां के जो जागरण मंच के एक व्यक्ति थे, किन पोस्टरों को चिपकाया जा रहा है, किन्हें पुलिस जब्त कर रही है, शायद ये उस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं सर्दी के समय में 2-4 अच्छा जैकेट डाल करके। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को मारना भी पूरी कायनात को मारने जैसा है। हिंदकुश से लेकर के पाकिस्तान तक और 90 में कश्मीर से लेकर के वर्तमान बांग्लादेश तक, और जिन्हें कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग बांग्लादेश फाइल चल रही है। उसके बाद भी अगर जो हिंदू होने के नाते हम मर रहे हैं तो हमारा कहना भी पाप है और हमें इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश के हिंदू हैं। मगर मैं इससे ज्यादा दुखद और इससे ज्यादा स्तब्ध करने वाली बात समझ नहीं पा रहा, यहां से गाजा तक के लिए अपने आंसुओं को ना रोक पाने वाले मौलाना साहब वर्तमान हमें यह सलाह दे रहे हैं कि बांग्लादेश का हिंदू कोई हमारा कोई ना है या उनसे हमारा कोई ताल्लुक कोई ना है। मगर सोच में कभी कभी मुझे लगता है कि मिलावट है, कभी कभी लगता है कि मिलावट है और ये जो भाईचारे के नाम का चारा हम लोग बने जा रहे हैं, इसमें सोचना अब हम लोगों को होगा। मगर इतिहास कभी भी लिखा जाएगा कि धर्म का दोषी कौन रहा, मगर जब तक हिंदू पे नहीं बीती तब तक हिंदू मौन रहा। 121 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में हिंदू, आज आंखें बंद हैं जो कहती हैं ऑल आइज टू बांग्लादेश। समय तो बड़ा निकल कर चीख कर दिखा रहे थे रफा गाजा, आज मौन है। क्षण क्षण भर में अपना रिएक्ट देने वाला फिल्म जगत, छोटी छोटी बातों पर अपना मौन वाचाल कर देने वाला सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आज मौन बैठा है और कह रहे हैं कि कायनात को मारने जैसा है। पाकिस्तान में शून्य कर दिए, कितनी कायनात मारी है। बांग्लादेश में 24 से 7 कर दिए, कितनी कायनात मारी है। ये रहा पहलगाम, आपका नाम पूछ पूछ पैंट उतार कलमा पड़वा पत्नी के सामने पति मारा है, कितनी कायनात मारी है। उसके बाद भी हम लोग शर्म को खूंटी पर टांग कर बोलते हैं 14 ही तो मरे थे। आगे का नाम सुनिए, जितने लोग मरे थे नाम बता रहा हूं, सुनिए। कमल चंद्र दास, हरदीप दत्ता, निखिल चंद दास, रमेश विश्वास, शशांक दास, विजय चंद्र सरकार, नरेश चंद्र पाल, तपन चंद्र साहा, राधे श्याम घोष, मदन चंद्र वर्णव, शिव प्रताप दास, नित्य गोपाल साहा, रंजीत चंद्र पाल, भवानी चंद्र दास, कार्तिक चंद्र सरकार, संजय चंद्र घोष, उत्तम चंद्र मंडल, राजेश दास, स्वपन कुमार दास, हरधन राय, अजीत सरकार। इसके बाद कोई और लिस्ट चाहिए? ध्रुविका जी को भेज रहे थे एनसीआरसी के आंकड़े, इस लिस्ट को भेजूं आपके पास या भी और पढ़ूं चिट्ठी? मौलाना साहब 30 सेकंड में रिबटल, उसके बाद बाकी मेहमान। देखिए रूबिका जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये जितने हिंदू धर्मगुरु अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्मगुरु कहते हैं और कहते हैं कि साहब हम बड़ी सत्य बातें करते हैं, इनको ये पता नहीं कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। और बोल के बैठते हैं टीवी पर बैठकर हो बोलते हैं। मैंने कब कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है तो ठीक हो रहा है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं तो ठीक हो रहा है। अरे सुनो भाई, मैं बीच में नहीं बोला, सुनो मैं बीच में नहीं बोला, बात बताइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए, ये तो कहा ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए, यहाँ के हिंदुओं का क्या वास्ता वहाँ के हिंदुओं से, कहा कि नहीं कहा आपने? ये नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ रूबिका जी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने कहा कि नहीं कहा? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, क्या वास्ता? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए।
दो भाइयों के घर आपस में मिले हुए हैं, दो भाई साथ रहते हैं, दोनों के घर में आग लग गई तो भाई पहले अपने घर की आग बुझाएगा, दूसरे के घर की आग बुझाएगा? हाँ, तो क्यों गए थे फिर गाजा? मेरे घर में आग लगी है तो क्यों लेकर गए बाल्टी गाजा की आग बुझाने के लिए आप? मैं अपने घर की बात कितना दूर है गाजा? की बात करूं? कितना दूर है गाजा? जानते हैं? करूंगा नहीं, बगल वाले घर को नहीं देखा था। वो 7 समंदर पार गाजा जाने की क्या जरूरत थी मौलाना आपको? वहां जाने के लिए तो आपको सारी टिकट। बिल्कुल नहीं। हाँ, गाजा आपको किसी तरह की कोई तब दिक्कत नहीं होगी। कभी बाल्टी लेकर नहीं गए। फिलिस्तीन आपका बगल का घर नहीं है। हम बाल्टी लेकर नहीं गए। फिलिस्तीन आपका बगल का घर नहीं जैसे है। हम बांग्लादेश के लिए बात करते हैं वैसे बांग्लादेश आपके बगल का घर है। मौत होना गाजा में भी बुरा फिलिस्तीन है वाला और आकर मौत आपको होना नहीं बचाएगा, बांग्लादेश में भी बुरा है। बांग्लादेश वाला हम आपको दोनों की निंदा बचाएगा, करते हैं। याद रखिएगा। हम दोनों की निंदा करते हैं। दोनों की क्या लेकिन निंदा न करते लड़ने हैं? बांग्लादेश जाएंगे, गाजा न में लड़ने सबके गाजा सब उतर जाएंगे सड़कों पर। हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पर आप हिंदुस्तान में जब रहेंगे, मरेगा हिंदुस्तान की तो बात आप करेंगे। धर्म ढूंढ लीजिए, लेकिन मारने वाले का अगर धर्म निकल जाता है और वो खुदा न खास्ता आपके धर्म का निकलता है तो आप क्यों मजहब ढूंढ रही हैं? आरपी आपकी सिंह नजर साहब, में अच्छा था का कल जो आप बिल्कुल बताइए नहीं, ईसाइयों के बिल्कुल साथ नहीं जो सर, कुछ मैं हुआ वो गलत अच्छा को हुआ गलत क्या? कहना जानती 25 हूँ। दिसंबर में मैं आपकी किसी तरह, ने किया? सनातनियों ने किया ना? तरह इस्लाम के अरे पीछे, सनातनियों ने किया ना? कलमा गो होने के पीछे, इन्हीं तथाकथित बुर्के के सनातनियों पीछे, ने किया दाढ़ी कि के पीछे छिपने वाली नहीं हूँ। जो गलत है कल वो दो गलत है। लड़कों को- मुझे कल जो दो जवाब लड़कों देना को होगा मैं यूपी के खुदा को अंदर दूंगी, लव जिहाद आपको के नाम देने पर की, मार और दिया आप इन्हीं जैसे गुंडों ने। पाखंडी मौलानाओं को इन्हीं देने की गुंडों ने मार जरूरत दिया। नहीं है मुझे। बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले इन्हीं में। गुंडों ने मार दिया। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर यह भारत सरकार इस वक्त कहां पहुंची है, कहां खड़ी है? रूपिका जी, मैं उसका उत्तर देता हूँ। पहले एक परिप्रेक्ष्य में एक बात रखना चाहता हूँ। 1986 में अनंतनाग में दंगे हुए और वो दंगे नहीं हुए थे, वो कत्लेआम था 1986 में। उसके बाद 1979 13 सितंबर को टिक्कालाल टप्पू का पहली हत्या हुई कश्मीरी पंडित की, और एक साल में 1990 के अंदर 5 लाख हिंदुओं का वहाँ से पलायन करना पड़ा। और ये कहकर कहा गया कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपकी बहू बेटियों को मार देंगे, और जो बहू बेटियों के साथ वो सब जानकारी है, सबने देखा है, सबको जानकारी में है। तो लगभग उसी प्रकार के हालात वहाँ पे बन रहे हैं। जो बचे 7.5% से बचकर 2% जो बचे हैं वहाँ पर, सॉरी 24% से कम होकर जो 7% वहाँ बचे हैं, वो उसी तरफ टारगेट है उनका कि अब इनको भी यहाँ से किसी रंग से हम निकालें और हम इसको पूर्णतः इस्लामिक देश बनाएं। क्योंकि मौलाना साहब से पूछ लीजिए कि मैं काफिर हूँ या नहीं उनकी भाषा, इनकी परिभाषा में, और काफिर है तो काफिर के खिलाफ जिहाद भी करना पड़ेगा। तो मूल बात ये है, इसलिए दिक्कत है। और यहाँ पर कवर फायर देते हैं मौलाना साहब हो, मौलाना दिग्विजय सिंह हो, मौलाना साजिद हो, मौलाना राशिद अल्वी हो, ये सबके सब लोग कवर फायर देते हैं क्योंकि इनको सूट करता है, इनको कवर फायर देना है। सवाल का जवाब इनको नहीं देंगे वहाँ पर हिंदू जो पड़ताली तो वो दिखते नहीं है। अरे तो मौलाना साहब टोका नहीं आपको, एक बार भी मैंने थोड़ा मौलाना साहब थोड़ा 2 मिनट तभी सीखे, मैं टोका नहीं आपको एक बार भी। नहीं, अरे मैं एक बार टोका नहीं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आपको आप जवाब लेने वाले कोई नहीं है। पहले बताइए मैं काफिर हूँ और आप मेरे खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे? आपकी परिभाषा में मैं काफिर हूँ ये नहीं हूँ, फिर बात करेगा आप आगे। परंतु जो मूल बात मैं कह रहा था वो ये है कि जब सीए लाया जाता तो मौलाना साहब ये जलेबी बनाएंगे, रूबिका जी जवाब नहीं देंगे। सीए के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना साहब थोड़ी अपनी भाषा ठीक करिए। यहाँ पर हिंदू मारे जा रहे हैं, आपको जलेबी बनाने की सूझ रही है, शर्म आनी चाहिए। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि नहीं वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अत्याचार है, वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, वो जेनोसाइड की ओर बढ़ रहा है मामला। आपने एक बार नहीं बताया सरकार का क्या प्लान है बांग्लादेश में? सरकार कर रही है, चिंता मत करिए। एक बार नहीं बताया आपने। जब हमने आप जलेबी बना रहे हो, किया था तब भी आपके मुंह में दही जमा हुआ था। जब आपसे सवाल पूछा सरकार क्या कर रही है बताओ ना, मुंह में दही जमा हुआ था। बताओ सरकार क्या कर रही है, जो करना कर रही है। सरकार ने क्या प्लान बनाया बांग्लादेश के लिए? आपसे सर्टिफिकेट हम सरकार के साथ खड़े हैं, परंतु जो मूल बात है इनसे ये पूछिए, ये सीए के पक्ष में, सीए के विरोध में मौलाना साहब, सीए के पक्ष में, सीए के विरोध में जो कांग्रेस के जितने नेता वो सीए के पक्ष में, सिर्फ नफरत फैलानी है। के जो नेता वो सीए के पक्ष में, सीए पे चले जाओगे, टीए पे चले जाओगे, डीए पे चले सोनिया गांधी जी ने जाओगे, क्या सब जगह जाओगे, लेकिन सरकार क्या कर रही है नहीं बताओगे। आर पार की लड़ाई होगी और अगले दिन अरे सरकार क्या कर रही है मेरे भाई वो तो बता दो। सोच सारी वही है। सरकार का क्या प्लान है बांग्लादेश में वो तो बता दीजिए कि इस प्रकार के जो हिंदू प्रताड़ित होते हैं उनकी चिंता की जाए। रूबिका जी आप देख रही हैं, इनको इस बात से दिक्कत है कि हमें तो बोलने नहीं देती आप। हिंदू कहाँ जाए? भारत के अलावा कोई और देश बचा हिंदू के लिए? जब देखो क्या जलेबी बना रहे हैं आपके सामने नहीं, और खामोशी के साथ इस बात से दिक्कत है।
मौलाना साहब, मैं काफिर हूं या नहीं हूं आपकी भाषा में? सुनिए सुनिए, बताइए। और आपको मेरे खिलाफ जहाज लड़ना नहीं लड़ना। अरे आप रूबिका जी के सवाल का जवाब दे दो पहले। आप ये बता दो सरकार क्या कर रही है मैंने बांग्लादेश दिया के जो लिए? आपका, आपको आपके सारा कान में मुसलमान मशीन खड़ा लगी है है, पाकिस्तान की तरफ आपके आपके साथ। कान में मशीन लगी, मैंने दिया जवाब सारा कि भारत मुसलमान सरकार को जो पाकिस्तान की तरफ डिप्लोमेटिक आपके साथ कूटनीति खड़ा हुआ है। करना किया, करो बांग्लादेश में और जो भी करना है, करो जो भी बांग्लादेश में करना है। सारा मुसलमान खड़ा है आपके पर साथ। ये बताओ ना, जैसे नहीं, जो पाकिस्तान आप के लिए कह खड़े रहे हो हो गए कि थे वहां हम। पर 10, 12, 15 हिंदू मारे गए, नहीं, क्या सवाल फर्क का पड़ता जवाब है? दो। ये सवाल जो का ये क्या जवाब सोचा, दो, मैं 10, जाने 15, नहीं 12 दूंगा हिंदू आपको। मारे गए? मैं आपको जाने नहीं इशू दूंगा। ये है कि वहां आप पर सवाल ये का जवाब दो, शुरुआत बांग्लादेश है के लिए और सरकार क्या कर पिछले रही है? एक साल में 2000 से अधिक बांग्लादेश 2900 के लिए घटनाएं वहां पर सरकार घटी क्या हैं। कर रही है उसका जवाब दीजिए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। आपने ऊंचा सुनते हैं मैं क्या? इधर मैंने उधर कहा नहीं कि जाने आरपी सिंह दूंगा। साहब एक सेकंड ये बताओ रुकिए। सरकार आरपी का सिंह क्या साहब प्लान है रुकिए। बांग्लादेश के लिए? आरपी सिंह आपके साहब कहने एक से जायज नहीं होगा। सवाल है और सरकार जायज का क्या सवाल प्लान का है जवाब बांग्लादेश के लिए? ये आपको बताइए देना पहले। होगा। देश का केवल हिंदू ही नहीं, आरपी सरकार सिंह क्या कर रही है साहब, बांग्लादेश के लिए? केवल सारे हिंदू ही मुसलमान नहीं, आपके साथ खड़े हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जो मुसलमान हिंदुस्तानी आपके साथ खड़े है हैं। वो ये जानना चाहता है कि बांग्लादेश में बिल्कुल बगल वाले देश में नरसंहार जैसी स्थिति अगर पैदा हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम या हमारी सरकार क्या करेगी? सस्ता चावल जो उनको दिया जाता है उस पर रोक लगेगी, उनको जो एड्स दी जाती है उस पर रोक लगेगी। एक सख्त मैसेज जो दिया जाना चाहिए वो सख्त मैसेज किसी तरह से दिया जाएगा। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है और बिल्कुल, और मौलाना रशीदी, बिल्कुल दिया जाए। मैं आपसे भी ये बात पूछ लूं, कल को अगर सरकार ये कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, सीए की डेडलाइन को बढ़ा देती है, मुझे ये बताइए फिर कल को आप लोग बाहर तो नहीं निकल आएंगे ये कहने के लिए कि मुसलमानों को बाहर भेजने के लिए ये सीए लेकर आए हैं? बड़े बड़े फिर आप लोग वहां पर जुलूस तो नहीं निकालने लग जाएंगे? मैं तो पहले भी नहीं निकला था और जो निकले थे वो जेल में पड़े हैं। हाँ, आप समझदार है ना, पहले तकरीरें कर दी फिर और क्या जेल में करना भेज चाहती हैं दिए आप? युवाओं को। धर्मेंद्र क्या यादव भी करना हमारे चाहती हैं साथ यहाँ पर हैं और अतीकुर रहमान अरे साहब भी। जो निकले थे उससे वो जेल में पहले पड़े हैं। रुक जाइए सर धर्मेंद्र।